नमस्कार, स्वागत है आपका क्राइम तक पर। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। आप देख रहे हैं वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन। आज इस बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे चीन की। चीन के बीजिंग में एक योग थेरेपिस्ट की मौत हो गई है। ये योग थेरेपिस्ट भारत का रहने वाला था। भारत में मध्य प्रदेश ग्वालियर का रहने वाला था और इसकी मौत हुई है। परिजनों ने उसके चीनी पार्टनर पर हत्या का आरोप लगाया है। वो 8 महीने पहले ही नौकरी के लिए चीन की राजधानी बीजिंग गया था। अब परिजन शव पाने के लिए भारतीय दूतावास से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन दूतावास की ओर से बताया गया है कि इसमें करीब 1.5 महीने का समय लगेगा। परिजनों का आरोप है कि पार्टनर लड़की ने ही उसकी हत्या की है और बीते बुधवार को ही प्रबल ने ग्वालियर में अपने परिवार से वीडियो कॉल पर बात की थी, लेकिन उसके बाद से ही प्रबल का फोन बंद आने लगा था। परिवार वालों ने बात करने की बहुत कोशिश की, फोन नहीं लगा और इसके बाद शक होने पर परिजनों ने प्रबल को चीन में नौकरी दिलवाने वाली सू चाइन और मिस रोजी से संपर्क किया। इन लोगों ने भी रिसीव नहीं की कॉल को। उसके बाद परिवार का शक और गहरा गया। परिवार जब तह तक पहुंचा तो पता चला कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। 2014 में मलेशिया का एक विमान गायब हो गया था और उसके बाद से इस विमान का कोई अता पता नहीं है। लेकिन अब एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि इस विमान का मलबा कहां गिरा, विमान के साथ क्या हुआ था, ये सब कुछ अब पता लग सकता है। 2014 में गायब हुए मलेशिया के विमान MH370 की गुत्थी कुछ दिनों में सुलझ सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब विमान की खोज शुरू की जाए तो विमान कुछ ही दिनों में मिल सकता है। सितंबर में एरोस्पेस एक्सपर्ट्स ने रिसर्च के बाद उस नए क्षेत्र की जानकारी दी थी जहां प्लेन के गायब होने की आशंका है। ब्रिटेन की रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी में दोनों एक्सपर्ट्स ने यह दावा किया है कि इस इलाके में 10 दिन के अंदर छानबीन पूरी की जा सकती है और ये काम बहुत जल्द हो सकता है। जब तक फ्लाइट का मलबा नहीं मिल जाता तब तक किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ था, लेकिन अब ये सारे राज खुल सकते हैं। 2014 में हुए उस विमान के लापता होने के बाद उसकी जानकारी अब मिलने की संभावना बढ़ गई है। लाल सागर में पाकिस्तान जा रहे जहाज पर हमला हुआ है। बुधवार को यह हमला हुआ। यह शिप 26 दिसंबर को सऊदी अरब से रवाना हुआ था। हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी भी ले ली है। शिप पर कितने लोग मौजूद थे इसकी जानकारी नहीं है। कितना नुकसान हुआ है इसके बारे में भी कोई खबर नहीं। इस बीच अमेरिकी मिलिट्री ने लाल सागर में हूती विद्रोहियों की तरफ से दागी गई दर्जनों मिसाइलों और ड्रोन्स को मार गिराया है। पेंटागन के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमने 10 घंटे के अंदर हूतियों के 12 ड्रोन्स, 3 शिप से हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल और 2 जमीन से हमला करने वाली मिसाइलों को मार गिराया है। हालांकि इस दौरान किसी भी जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और अब बात करेंगे अमेरिका की। अमेरिका के कई हिस्सों में बर्फीले तूफान से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़क और हवाई यात्राएं प्रभावित हुई हैं। दक्षिण डकोटा, नेब्रास्का और कंसास सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र हैं। मौसम विभाग ने मिनीसोटा, उत्तर और दक्षिण डकोटा में बर्फीले तूफान की चेतावनी जारी कर दी है और लोगों को कहा है कि एहतियातन वो घर से बाहर नहीं निकले। बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। तमाम जो पहले से ये अलर्ट हैं वो लोगों को दे दिया गया है कि यहाँ पर बर्फीला तूफान अभी और तेज़ हो सकता है। पूरी दुनिया इजराइल और हमास के जंग का खात्मा देखना चाहती है, लेकिन किसी भी तरफ से ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इजराइल की ओर से आए एक बयान से लगता है कि कई महीनों तक अभी जारी रहेगा। इजरायली आर्मी के चीफ ने चेतावनी दी है कि हमास लड़ाकों के साथ चल रहा युद्ध कई महीनों तक चल सकता है। लेकिन इस बीच दूसरी तरफ न्यूयॉर्क की सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में लोग फिलिस्तीन के हक में प्रदर्शन करते नजर आए। हाथों में तख्तियां लिए लोग तत्काल युद्ध विराम की मांग कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को हटाने के दौरान उन्हें गिरफ्तार किया, जिसमें कई लोगों को मामूली चोटें भी आई हैं। हालांकि बीच में कुछ दिनों के लिए युद्ध विराम था, स्थिति काफी सामान्य हो गई थी और अब फिर से यही अपील कई लोगों की, कई देशों की और प्रदर्शन लोग कर रहे हैं कि एक बार फिर से युद्ध विराम लगाया जाए। और चलिए इसी के साथ वर्ल्ड क्राइम बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।